हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की न्यू क्लास में आप सबका स्वागत है। और जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे जर्नल एंट्रीज, उसमें नई एंट्रीज आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लेज़र, ट्रायल बैलेंस, ये सब करवाया जाएगा। आप सबका रिज़ल्ट भी आ चुका है। जिनका रिज़ल्ट आ चुका है वो अपने टाइपिंग पे पूरा ध्यान दें, और जिनका इस बार किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो पढ़ाई पर अपना कंसंट्रेशन करें, क्योंकि अब आयोग बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है और आपको और मुझे, हम सबको ही इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो बहुत अच्छे से क्लास को देखते रहें, प्रिपेयर करते रहें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। नॉर्मल कैश की जो ट्रांजैक्शन होती है वो हमने कर ली थी। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। भाई, जब कैश डिपॉजिट किया जाता है किसमें, बैंक में, तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या आ गया, बैंक आ गया और कैश चला गया। और व्हाट कम्स इन ऑलवेज डेबिट और व्हाट गोज आउट ऑलवेज क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके साथ ही सेकेंड एंट्री व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब बैंक से कैश निकाला जाएगा तो अब की बार क्या होगा, आपके पास कैश आ जाएगा और बैंक आपके पास से चला जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। When checks, drafts, etc. recovered from the customers, received from the customers are deposited into the bank on the same day। जब आपको चेक या ड्राफ्ट मिलता है किससे, कस्टमर से, और उसी दिन बैंक में वो जमा हो जाए, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वर्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना कि अगर उसी दिन, जिस दिन आपको चेक मिलता है उसी दिन वो बैंक में चला जाता है तो वहाँ पर बैंक यूज़ होता है। इसके अपोजिट अगर चेक आए या ड्राफ्ट आए और वो रुक जाए आपके पास और एक दो दिन बाद वो बैंक में जाएगा, तब उसको लिखते हैं चेक्स इन हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब आए, जिस दिन चेक मिलता है उसी दिन आता मिलता है और उसी दिन आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हो तो वहाँ पर वर्ड यूज़ होगा बैंक। और अगर चेक आपके पास आके रुक जाता है तो वो बन जाता है चेक्स इन हैंड। नेक्स्ट एंट्री ऑन द डेट व्हेन अबव चेक्स, ड्राफ्ट्स एटसेट्रा आर सेंट टू द बैंक। ये वाला जो इस वाली एंट्री में था, ये वाला चेक जब हम डिपॉजिट कर देंगे कहाँ पर, बैंक में, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट्स द अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट। कई बार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर डायरेक्ट आपके बैंक में आपके जो अकाउंट है उसमें पैसा जमा कर देता है, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में आ जाते हैं। When a checks previously deposited into the बैंक। अगर कोई चेक है जो पहले आपने डिपॉजिट किया है बैंक में और अब वो क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है, तो एंट्री बन जाएगी आपकी कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर चेक वाली एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में आपको डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। इसी तरह आपको अगर डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो आपकी एंट्री हो जाएगी कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कह रहे हैं व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ अ चेक। जब पेमेंट मिलता है, कैसे, आप चेक के थ्रू पेमेंट कर देते हो, तो एंट्री हो जाएगी कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास से चेक चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय इशू ऑफ अ चेक। जब आप कोई एक्सपेंस पेड करते हो कोई चेक देकर, तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल इसकी एंट्री क्या होती है, जब आप कोई एक्सपेंस करते हो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इशू ऑफ अ चेक, तो इसलिए कैश की जगह पर क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। जहाँ कहीं भी आप कैश यूज़ करते हो नॉर्मल एंट्रीज में, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, बैंक यूज़ करोगे। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ द प्रोप्राइटर। नॉर्मल एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक। जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक के थ्रू, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। अगर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इसके अलावा व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द बैंक। जैसे बैंक एटीएम से पैसे निकालने के लिए और
आपको SMS वगैरह भेजने के लिए कुछ चार्जेस काटता है तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बात कर लेते हैं ओपनिंग एंट्री की। तो ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जब हम किसी बिज़नेस का स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर जो एंट्री होती है उसमें बहुत सारे मिसलेनियस वो होते हैं, डेबिट होते हैं और क्रेडिट होते हैं। उस एंट्री का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो जैसे इसमें एसेट्स दिए गए हैं, कैश दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिए हैं, मशीनरी दिए हैं। तो हमें पता है कि एसेट्स जितने भी होते हैं वो सब डेबिट होते हैं। ऐसी लाइबिलिटीज़ दी हैं तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो हम एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और इसके बाद हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे डेटर्स अकाउंट डेबिट, लेकिन हमने क्या किया, तीनों को अलग अलग लिखा। अशोक को डेबिट करा, पवन को, विवेक को। ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इससे आगे जो क्वेश्चन बनेगा तो उसमें इनसे रिलेटेड फिर कोई एंट्री हो, जैसे कि इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया या कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें इजी हो जाएगा ये देखना है कि अशोक से हमें कितने मिलने थे। अगर हम नॉर्मल डेटर्स लिख देंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हम अशोक की बात कर रहे हैं, पवन की बात कर रहे हैं या विवेक की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम नाम लिखना ही सही रहता है। फिर मशीनरी अकाउंट भी आपका डेबिट हो गया। गुडविल को भी आप छोड़ दीजिए, इसे इग्नोर करिए। तो और क्रेडिट क्या हुआ आपका, चमनलाल, ओमपाल, और कैपिटल भी आपको बिजनेस में दिया गया है। फिर क्या हुआ, हमने पूरे डेबिट का टोटल करा और क्रेडिट का टोटल करा। तो हमें ये पता चला है कि जो डेबिट का टोटल है वो कम आ रहा है और क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में डेबिट में हम लिख देते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट, और जितना भी बैलेंस बचता है उसको बीच में लिख देंगे और ये बन जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे ये बात याद रखेंगे कि अगर तो ओपनिंग एंट्रिंग में आपका क्या होता है, डेबिट का बैलेंस ज़्यादा होता है और क्रेडिट का बैलेंस कम होता है, तब आपका बचता है कैपिटल बैलेंस। और अगर डेबिट का बैलेंस कम है, क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, तो बचेगा आपका गुडविल बैलेंस। जैसे कि ऊपर वाली एंट्री में हुआ है कि आपका डेबिट का बैलेंस कम था और क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा था, तो आपका क्या आया, बैलेंसिंग फिगर में गुडविल अकाउंट। अपोजिट होता है, इधर का बैलेंस आपका ज़्यादा होता है, इधर का बैलेंस आपका कम होता है, तो आपका बैलेंस में क्या बच जाता, कैपिटल अकाउंट। फिर आपको क्वेश्चन में कैपिटल ऐसे नहीं दिया होता। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ एंट्रीज, स्पेशल एंट्रीज होती हैं, जैसे बैड डेब्ट्स की एंट्री हो गई। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होते हैं, पता ही है आपको। रवि है, रवि हु ओड अस 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। रवि जो है उसने हमारे से 10,000 रुपीज़ लिए थे और अब वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। एंड 30 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, और उससे हमें सिर्फ जो हमारे हमने उसको अमाउंट दी थी उसके बदले में सिर्फ 30 पैसे हमें मिल पाए। तो जितने मिल पाए वो तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, जितने नहीं मिले वो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो गया। और टू रवि, कितने मिलने थे भाई, 10,000 मिलने थे, कितने मिले हैं 3,000। कैसे, 10,000 का 30 पैसा निकाल देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 3,000, और 10,000 से आप 3,000 को माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 7,000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या है आपका, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो भाई कुछ पैसा ऐसा होता कि हमने सोच लिया था ये अब बैड डेब्ट्स बन चुका है, लेकिन क्या हुआ, अचानक से वो हमें मिल गया किसी वजह से। भाई जिसने हमारे से पैसा लिया था उसको थोड़ा सा लगा कि नहीं इनको पैसा वापस कर देना चाहिए, तो वो बन जाती है हमारी इनडायरेक्ट इनकम। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, क्योंकि बिजनेस में हमारे जितने भी इनकम्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। आज बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है हमारे बिजनेस के लिए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। प्रीपेड रेंट एसेट होता है बिजनेस के लिए, प्रीपेड रेंट टू रेंट अकाउंट। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग हमारे बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस के लिए इनकम होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स इन गुड्स, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, अगर आप चैरिटी में कुछ दे देते हो, कोई गुड्स दे देते हो, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसी तरह गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये एंट्रीज अच्छे से हम याद कर लेंगे, इसलिए हम याद कर लेंगे ताकि अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो हमें याद रहेगा क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है, और ये एक्सपेंस है, इनकम है, या क्या इसमें बात है, वो सारा हमें ध्यान रहेगा।
तो एंट्री देख लेते हैं नेक्स्ट, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अगर ऐसे एंट्री मिलती है तो आपको जितने भी ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं, एक्सपेंस हो जाते हैं, और एक्सपेंस हमें पता है बिजनेस में क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और गुड्स का लॉस हुआ है इसलिए आ जाएगा परचेज अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर ये जो लॉस हुआ है हमारा गुड्स का थेफ्ट या फायर के थ्रू, उसका हमने उसको इंश्योर करवाया था, तो हमारी एंट्री बन जाएगी जो भी हमें उससे पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अगर फुल अमाउंट हमें रिसीव हो जाती है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। और कई बार ऐसा होता है कि उतना जितना भी हमने इंश्योर करवाया था उसमें से कुछ परसेंटेज ही हमें मिलती है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो बन जाएगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आपको मिलेगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा हमें नहीं मिला, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट टोटल। सपोज जैसे 10,000 मिलना था हमें और हमें मिल पाया केवल 6,000, तो 4,000 आपका हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, यानी कि ये हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके से लॉस हो गया। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। अब इसके आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे लेजर्स का, और इसी तरह हम धीरे धीरे करके यूनिट को कवर कर लेंगे। और अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोस को, ताकि जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। और बहुत कम वर्ड्स में मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आपका सब क्लियर हो जाए और कोर्स बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो टाइपिंग की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, और अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, तो आप पढ़ते भी रहिए, टाइपिंग की तैयारी भी करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।